राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है वो पहुंची हुई है सिवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र की बनसोही गांव में। ये बनसोही गांव है, बसंतपुर थाना पड़ता है और आप देख सकते हैं कि इस गांव की कुछ महिलाएं पुरुष काफ़ी आक्रोश में हैं, काफ़ी भीड़ लगाए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आने से पहले हमने फ़ोन पर जब उनसे बात की थी तो पता ये चला था कि एक दरौंदा थाने के जो होमगार्ड हैं जिन्होंने एक लड़की की बेरहमी से पिटाई की, जिसके बाद वो लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि पता ये चला है यहाँ पे कि जो दरौंदा थाने में एक होमगार्ड के पद पर एक व्यक्ति है जिसका नाम हरेंद्र महतो बताया जा रहा है, जो बनसोही गाँव का रहने वाला है। सुनने को ये मिला कि लगातार जो शराब कारोबारी हैं उनके साथ उनका साठगांठ है, उनके साथ तो शराब बेचने का काम करते हैं और इसी की आड़ में वो लोगों को धमकाते रहते हैं, लोगों की जमकर पिटाई करते रहते हैं। ऐसा सुनने को यहाँ पे मिला है। क्या कुछ सच्चाई है, यही जानने के लिए आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की टीम यहाँ पहुँची हुई है और यहाँ उन लोगों से बात करेगी और जानने का प्रयास करेगी कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या कुछ घटना की सच्चाई है। चलिए आइए देर ना करते हुए सीधे लेकर चलते हैं जो पीड़ित व्यक्ति है, जो ये लड़का है, इसी से हम बात करते हैं और इस घटना की पूरी सच्चाई जानते हैं। क्या नाम बाबू? मोहित कुमार। घर कहाँ पर तारी? बनसोही। यही जगह? हाँ। अच्छा। पापा क्या नाम तारा? गणेश प्रसाद। का कुछ तारा से घटना घट रहा बटे? गए रही खाना खाए हम, उन्हें से आई तो रोक के कहतन कि दारू लेके आवता कहीं के? हरिंदर महतो हमन का? होमगार्ड हवन। कहाँ रहे? यही बनसोही में। अच्छा। होमगार्ड कहाँ, कौन थाना के? दुरौंदा में। दुरौंदा थाना के? हाँ। अच्छा। तब का भइल? तो भइल कि कल हम कहनी बाबा पैसा नहीं खे तो कल कहतन कि माधर चुत पैसा तोरा जेब में पैसा कार ले, मम्मी दिले रही बैनर छपाए के पैसा। अच्छा। तो हम कहनी कि बाबा ई घर के पैसा, तो कहतन कि छीन लेलन, लगलन मारे हमरा के। तो कहनी बाबा रुको, मम्मी के लेके फ़ोन कर देनी। तो कहतन माधर चुत अपना बाप के बोला लिया, कौनो कुछ ना करी। यही बात है। बाद गली बड़की में पूछे तो बड़की में के लगन गरिया मारे। फिर से एक आदमी और कहला कि काहेला मारता रह, तो उंगरो ढकेल देलक, बाइको छीन लेलन हमार। कौन चीज़ से मरले रहन? डंटा से मर लेलन, मोट लाठी रहे। अच्छा। कहाँ कहाँ चोट लागल बा? कमर में लागल बा, फिर से पैर में लागल बा। जा चोट लागल बा? हाँ। चल नहीं खेत। तो मरलन का है? मान लो कि तारा से दारू मांगत रहले और दारू के बाद जब तू कहल कि पैसा नहीं खे तो फिर मरले का है? मरलन हम पैसा ना देनी, दारू लेके ना नहीं आई से। जेब में पैसा देखलन, कहतन कि पैसा तोरा लगवा, कहीं घर के पैसा, तो कहतन घर के चाहे कहीं के गलती लेके आ दारू, हम ना देनी खाती मरलन, पैसा छीन लेलन। ये बताओ, झूठ तो नहीं बोलती बात के? एक ठोप झूठ नहीं बोलते, पूछवा दम सब पैसे। जे बार हरिंदर महतो खुद बोलती हन। अच्छा। का दारू बेचले का? वो दारू ना, दारू बेचवावे लन, बेचवावे ले? हाँ। अच्छा। घूस लेवलन ऊपर से। ताश भी खिलावेलन, ताश के पैसा उसूल के मतलब जो भी करेलन। यानी तारा गांव में दारू भी बेचाला? हाँ। के बेचेला पता बा? ना, नाम नहीं खे पता। उन्हें चेमनी और बेचला, नाम नहीं खे पता। घर देखले बड़ा उन लोग के? उन्हें बा घर चेमनी। तो हाँ। तो उनके घर पैसा सही लेके और दारू बेचवावे ले? हाँ। इनकी माता जी हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। का नाम पड़े माता जी? हमारा नाम सिंधु देवी बा। अच्छा। हम जीविका के काम करेनी, जीविका के स्टाफ हैं, अध्यक्ष के पद पर कार्य करेनी, CLF के अध्यक्ष हैं। 26 तारीख को हम रैली निकाले थे। उस दिन हम रैली निकाले, 27 को हमारा छुट्टी था, घर पर थे। 28 तारीख को हमारा सामान खरीदना था, हम बस सिवान गए। सिवान गए, इसी तरह हमारा बच्चा को पैसा देकर गए थे बैनर लाने के लिए बसंतपुर से। बच्चे को देकर गए थे। इसका बाद हमारा बच्चे का वहाँ पर खाने के लिए कोई इसका दोस्त है, छठियार था, उसी में बुलाया। हमारा बच्चा बोला कि ठीक है, हम खाना खाकर चल जाएंगे बसंतपुर, अपना बैनर लेकर आएंगे। अच्छा, इसका बाद इसी तरह चले गया। तो इससे बोला ज़बरदस्ती का कि तुम्हारा पास पैसा है, तुम दारू पिलाओ। तो ये बोला कि नहीं, मेरा पास पैसा नहीं है, मेरा मम्मी का पैसा है। तो वो बोला कि नहीं, किसी को पैसा हो दारू पियाओ। तो मेरा बच्चा नहीं पैसा लेकर खर्चा किया। इसका बाद ज़बरदस्ती इसको पैसा भी छीन लिया। इसको बहुत डंडा से बहुत मार मारा। हमारा जेठानी गई थी, जेठानी को भी गाली दिया। हमारा 3 ठो जेठानी है, तीनों गई थी।
तो तीनों जेठानी को बोल रहा है, बहुत गंदा गंदा गाली दिया है, मारने के लिए भी ये धमकाया है। आज भी वो बोल रहा है हमको कि तुमको देखेंगे अब, हाँ तुम्हारा बच्चा को देखेंगे, तुमको भी देखेंगे। हमारा पद होमगार्ड का है। अच्छा, हाँ, होमगार्ड का नौकरी के लेकर हम देखेंगे आपको। यदि का वो बहुत हक जमा रहा है, किसी को साथ वैसा करता है तो सबको साथ करता है, तो किसी नहीं कुछ बोलता है, सब अपना डर जाता है। लेकिन हमारा साथ ये दूसरा चांस है, पहले चांस उसको हम छोड़ दिए थे, ये दूसरा चांस हमारा लड़का को नाकामिल कर दिया है। कमर में भी दर्द, चोट बहुत है, कमर से नहीं उठ पा रहा है, नहीं पैर से चल रहा है। इसका बाद हमारा रैली, उसका शुरुआत था यही 26 तारीख को रैली निकाले थे नशाबंदी का। इसका बाद हम 27 को घर पर थे, 28 को अपना ड्यूटी किए। तो बोल रहा था कि इसका मां शराबबंदी को रैली निकाली है, इसी कारण हमारा व्यवसाय खत्म हो जाएगा। अच्छा। दारू बंद होने पर ना उसका पैसा कौन देगा? जब दारू बंद होगा तो उसका कौन पैसा देगा? तो इसी कारण हमारा लड़का को इतना घटना किया है। होमगार्ड का नाम क्या है? होमगार्ड का नाम है हरिंदर महतो। उसका रहने वाला है? हाँ, यही बनसोई का निवासी है वो। किस थाने में है अभी दोराउंदे थाने में है। ये कब से ये शराब कारोबारी का काम कर रहा है? शराब का कारोबार कम से कम 3 वर्ष हो गया। 3 साल हो गए? हाँ, 3 साल हो गया उसका। अभी तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाया था। ऐसा सब लोग उसे डरता है, इसीलिए नहीं आवाज़ उठाता है। क्या वो डरवाता धमकाता है? हाँ, डरवाता है, वो अपना वर्दी का ताकत दिखाता है सबसे। तो आप लोगों ने थाने में कभी इसके लिए कंप्लेन नहीं किया? नहीं, हम कंप्लेन नहीं किए थे। हमारा साथ नहीं इतना घटना घटा था तो नहीं कंप्लेन किए, लेकिन सोचते थे कि गांव नगर का है, छोड़ दिया जाए इनका। लेकिन हमारा साथ बहुत बुरी तरह व्यवहार कर दिया है। तभी आपके बेटे को जिस तरह से उसने मारा है, काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो चुका है, इसका कमर पे चोट है, इसके पैर में चोट है, ऐसे में टूट गया है। बाइक भी टूट गया है? बाइक पर मार दिया है, बाइक भी छीन लिया था। तो फिर बाद में पता नहीं उसका कैसा क्या लगा, दूसरा आदमी आकर बाइक मेरा पहुंचा दिया। वो नहीं पहुंचाया है, दूसरा आदमी पहुंचाया है। तो जिस तरह से आपके बेटे को मारा गया है, वैसे में आप क्या कुछ अभी चाह रही हैं? हम चाह रहे हैं उसको कि वो अपना वर्दी का कदर निभा रहा है, ऐसा ही सबको साथ करेगा। हमारा आज लड़का का साथ किया, कल दूसरा लड़का को साथ करेगा। तो उसको जो हमको हमारा ये मिले के चाहिए कि वो अपना न्याय मिले के चाहिए कि हमारा ओकर वर्दी के ओकर हक टूट जाए के चाहिए। चलिए, अभी तक जिस तरह से वो 3 साल से शराब बिचवाने का काम कर रहा है, ऐसे में अभी तक किसी ने कंप्लेन नहीं किया। अभी आपके बेटे के साथ जो घटना घटी, इसके बाद क्या आप थाने में कंप्लेन करने जाएंगी? हाँ, थाने में जाएंगे, जरूर जाएंगे थाने में कंप्लेन करने के लिए। उसके नाम पर कंप्लेन करेंगे? हाँ, उसके नाम पर कंप्लेन करेंगे। डर नहीं लगेगा? नहीं डर लगेगा। चलिए, क्यों डरेंगे उससे? हमको धमका दिया है कि उठवा लेंगे, मार देंगे अपने बच्चे को, तो हम डर जाएंगे उससे। जान से मारने की भी धमकी? हाँ, जान से भी मारने का धमकी दिया है। मेरा बच्चा का भी दिया है धमकी। हम उससे डर जाएंगे? नहीं डरेंगे। चलिए, उनकी माँ हमारे बीच मौजूद है। चलिए, इस गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। एक भाई हमारे पास मौजूद हैं, इनसे हम कुछ बात करते हैं कि क्या कुछ ये जानते हैं घटना के बारे में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेश कुमार है। इसी गांव के रहने वाले हैं? जी, मैं इनका भाई हूँ, बड़ा भाई। अच्छा, अपना? जी। अच्छा, क्या कुछ घटना की सच्चाई है? जो आरोप लगा रहे हैं ये लोग वाकई सत्य है? देखिए, हम तो गए थे अपने काम पे, ठीक है। हमें पता चला कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो हम उधर से भाग कर आए। तो वहाँ काली माई का स्थान है, जहाँ पे पूरा मतलब कि हमारे घर का फुल फैमिली था और गांव के भी लोग थे। तो उसके बाद हम पूछे क्या हुआ, तो ऐसे ऐसे हुआ है कि मैं बोला कि दारू लाने के लिए मैं पैसा नहीं दिया, मारा वो हरिंदर महतो। मारने के बाद बोला कि पैसा भी छीन लिया, ठीक है। तो हम समझाए बहुत कि छोड़ दीजिए, लड़का है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कह रहा भाई चोत जितना भी कम कर पट्टी है ना, सबकी माँ चोत देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, हमें भी धक्का मार के वो कर दिया। मेरे ख्याल से तो शायद वो भी दारू पी रखा था। उसका फोटो तो है आपके पास? हाँ, फोटो तो है। वो शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कहने का मतलब मैं वर्दी में हूँ तो मेरे पीछे कोई नहीं आएगा, कोई मतलब मैं डराऊंगा तो सब कोई डर जाएगा, जिसको चाहे उसको मैं मार दूंगा, मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। यानी वर्दी की आड़ में गलत धंधा भी कर रहा है वो? जी, 2 नंबर का धंधा कर रहा है। जी जी। शराब बेचता भी है कि सिर्फ बिचवाता है? ये बिचवाते हैं और जुआ भी खिलाते हैं। यहीं पे आगे में एक चिमनी है, वहीं उसी जगह पे। तब न्याय जो होगा जो देखेंगे। अभी आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? अभी हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे उनके ऊपर, केस करेंगे। बस वो थाने में केस करेंगे आप? जी। चलिए, आपको बता दें कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। गांव की हैं, हालांकि वो जो भाई हैं इनके ही भाई हैं। तो हम इनके परिवार को छोड़कर और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, वो लोग बताएंगे सच्चाई क्या है। आपका नाम क्या है? हमारा मालती देवी। अच्छा,
का कुछ घटना के बारे में जानकारी कुछ बार हुआ? हाँ, का भइल भाई लेका साथे? ये लड़का अथी में छठियार में खाना खाए गइलन। खाना खाए गइलन तो उजा गाड़ी रोक के आएंगे चाबी बिछिन के दारू मंगलस। तो कहलन जे दारू के पैसा हमारा पास नहीं खे। अब दारू के पैसा नहीं आता, नहीं तोरा लगे बा पैसा आता बाटे तो कहलन नहीं हमारा गार्जियन के पैसा है माँ का आता नहीं, तो वही पर चाबी छीन के इनका के मारे लगले, गाड़ी पटक दिला। हाँ। अच्छा ये बताएं, जो आरोप लगा था कि दारू के पैसा मांगते रहे का, जे दारू बेचवाओ तो के पैसा कमी रहे का कि दारू के पैसा मांग रहे? कमी है, कमी रहे तब तो। कैसे कमी हुई जब वो दारू बेचावा था? और दारू बेचे वाला से ओकर साठ गांठ बाटे तो वो पैसा काहे रुआ से मांगी? वो दूसरा से खींच खींच के पिए झिट के पिए तारन। हाँ। ऐसा तना कि कोनो दूसर मामला बार बोल कि खाली फंसावे के चाहते नहीं? ना ना, हमनी के फंसाई है, हमनी में कोनो गलती नहीं की। हमारा लड़का देखी, ये हमारा लड़का हुआ। इनका पिछले साल एथी एक्सीडेंट हो गए, 8 लाख रुपया लगा सारा देखी माथा में 32 गो टाका ही सब देखी पड़ल बा। इनका के कालर ध के आ एथी धसोर दहलन। कह तारन जे बाबा जाने दो, काहे कि अपन लड़का ह गलती का कैलक, गाड़ी लेके नु आयल ह, इनका के माधर चोद बहन चोद कह के इनका के धक्का बड़ा अथी बाँस लेके पड़लन इनका के मारे खातिर। अच्छा, आपको भी मारा गया है? नहीं, मेरे को कॉलर पकड़ के धक्का दिया, गाली मैं कुछ ही दूरी पे खड़ा था इनसे। जब एक बाइक ले रहे, जब इनको मारने लगा तो मैं वहाँ से दौड़ के इसको छुड़ाने के लिए मैंने हाथ भी जो कोई बात नहीं, बच्चा है थोड़ा गाड़ी बोले गाड़ी तेज़ चला रहा है, मेरे घर के आगे सीटी मार रहा है। उसके बाद जबकि वहीं काली माँ का स्थान है, वहीं पर वो जुआ खिलाता है, दारू बेचवाता है, उसमें कमीशन खाता है। बाकी जो भी गाँव से जाएंगे उनको डरा धमका के झीटना पीना वही उसका पैसा है। अच्छा। हाँ, उसके बाद दूसरा कोई काम नहीं, ड्यूटी में रहता है तो अपना उधर रहता है, यहाँ पे रहता है, दिन भर पिए हुए रहता है। और दिन भर जो भी जाएगा उसको धमकाना, उसके घर के पास ही जुआ हो रहा है, घर के पास ही उसके दारू बेचा जा रहा है, सब में कमीशन मिलता है उसको। जुआ खिलवाता है, वहाँ से कमीशन मिलता है, पैसा मांग रहा है। उसके बाद मेरे को कॉलर में हाथ लगा के धक्का दे दिया, मेरे को माँ बांध के गाली दिया पूरा। अच्छा ये बताइए, जो घटना घटी तो घट चुकी है, ऐसे में इसको काफ़ी चोट भी आई है, अब इसका इलाज होना है। आप लोग अभी क्या चाहते हैं? अभी सर हम न्याय चाहते हैं, चाहे न्याय हमें जहाँ से मिले, एसपी साहब के पास से मिले, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए ताकि दोबारा किसी लड़के के साथ ऐसा ना करे। किसको सस्पेंड किया जाए? जो हरिंदर महतो हैं, जो जिन्होंने मारा है इसको, जो गार्ड है, हाँ जो होम गार्ड है, जो उन्होंने जिसको मारे हैं उनको सस्पेंड किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई हो। इसके लिए हम न्याय के लिए हम आगे आए हैं, हमें न्याय चाहिए। थाने में आप लोग जाके आवेदन या एफआईआर करेंगे उसकी? जी सर, बिल्कुल करेंगे। तो अगर सस्पेंड नहीं होते हैं या उन पर कार्रवाई नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे उसमें? सर हम न्याय की, अगर यहाँ से नहीं करवाएगा हम आगे जाएंगे, सिवान जाएंगे, एसपी साहब के पास जाएंगे, कहीं ना कहीं से तो न्याय मिलेगा। न्याय यानी सस्पेंड करा के रहेंगे? जी सर, उनका मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हर किसी के साथ वो ऐसा ही कर रहे हैं, इसलिए हमें न्याय चाहिए। हम न्याय के लिए कहीं भी चले। आप क्या चाह रहे हो? जो बोल रहे हैं भैया वही चाह रहे हैं, इसलिए कि उनका बहुत ज़्यादा अति बढ़ गया है। आप चाहते हैं कि आपके जो होमगार्ड है गांव के वो सस्पेंड हो जाए? हाँ। हाँ। क्यों सस्पेंड करना चाह रहे हैं आप लोग? उनका इसलिए कि सब बच्चे को धमकाता रहता है और प्लस में गाली गलौज मारता भी है सबको, मतलब जिसको मन उसको मार देता है, जैसे मन वैसे गाली दे देता है। रवा का चाहते नहीं माता जी? का हो? हम भी वह चाहता नहीं, का हो गए चाहे ये उनका पास उनका अथी प्रशासन होके के चाहिए, अन्याय को उनका मिटावे के चाहिए। हाँ ना, लोग कहता कि सस्पेंड हो जाए, चाहे गार्ड जो बाटे वो सस्पेंड। हाँ सस्पेंड होके के चाहिए। तो ऐसे में आवेदन दें तब नहीं, एफआईआर ऊपर करें तब? हाँ दिया ही। हाँ चलिए, आपको बता दें कि आपने देखा कि न्यू टीवी सीवांचल की टीम सीवान जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र के बंसोही गांव से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है। हमने आपको पहले ही बताया था, फिर बता दे रहे हैं कि बंसोही गांव का एक लड़का है जिसकी बेरहमी से पिटाई की गई है। ऐसी पिटाई करने वाला कोई और नहीं बल्कि दरौंदा थाने में जो होमगार्ड के पद पर हरिंदर महतो नाम का एक व्यक्ति है जो बंसोही गांव का रहने वाला है, उसी ने इसकी पिटाई की है। कारण यही था कि ये व्यक्ति खाना खाकर किसी घर से वापस आ रहा था, तभी अचानक इसकी गाड़ी को रोक लिया गया और इससे पैसा मांगा गया कि दारू खरीदना है, पैसा दीजिए। जब इस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, तभी इसकी जमकर पिटाई कर दी गई। तो ये जो मामला है कुछ यहाँ सामने आ रहा है। अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो परिजन हैं, वो लोग यह मांग कर रहे हैं कि जो होमगार्ड हरिंदर महतो हैं उन्हें सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ ये लोग अब थाने में जा रहे हैं एफआईआर करने।
क्योंकि इन लोगों का कहने का मतलब ये है कि अगर वो सस्पेंड नहीं होते हैं तो उनका इसी तरह मनोबल बढ़ता जाएगा और आज इस लड़के को पीटे हैं, इस लड़के को मारे हैं और अगले दिन किसी और लड़के पर भी हमला कर सकते हैं। ऐसे में उनमें जो है थोड़ा सा भी डर नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने वर्दी का खौफ जमा कर लोगों को डरा धमका रहे हैं और उनकी जमकर पिटाई कर रहे हैं। ऐसे में अब ये लोग जो चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके उन्हें एसपी साहब सस्पेंड करें और इस बच्चे को न्याय दिलाएं। तो अब देखना यह होगा कि क्या इन लोग का जो मांग है कि इनके गांव के जो होमगार्ड हैं वो सस्पेंड हों या एसपी साहब उस व्यक्ति को सस्पेंड करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बस इस तरह हमारे बीच अब बन रही है, जिस तरह से आपने देखा न्यू टीवी सीवांचल की टीम यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, इसी तरह और भी जगहों से आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। तो नई और ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यू टीवी सीवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।